है। व्यवहारिक इसलिए कह रहे कि व्यवहार में सबको लगता है ना, मान लो बच्चे अभी, तो फिर मैं हूं तो उसको पढ़ा लिखा रही हूँ जैसे भी उनको मेरे से, ये व्यवहारिक तो ठीक, परमार्थिक सोच में नहीं ठीक। वो अनंत महिमा वाला भगवान पूरी सृष्टि का पालन पोषण कर रहा है, तुम्हारे बच्चों का भी पालन पोषण करेगा, पक्का वही करता है। देखो, बचपन से निकले थे, 13 वर्ष की अवस्था थी, आज तक वही पालन पोषण करता रहा। ना हमारे खाने की व्यवस्था थी, ना रहने की व्यवस्था थी, ना कोई मित्रता, ना कोई स्थान, पूरा लंबा जीवन इतना, और भ्रमण करना है। कभी 1-2 वर्ष एक जगह रुक गए, कभी ऐसा तो नहीं, तो बराबर भ्रमण करना। वो हर जगह मुझे दुलार करते मिला है। कभी जैसे लोग कोई से उद्दंड, तो उपदेश अंदर से मिला, ए सहो, ये सहने के लिए, तुम्हारे अहंकार का नाश करने के लिए मैंने भेजा इसको। तो बस आपका भेजा हुआ हर विधान अमृत है प्रभु। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम ही बच्चों का पालन पोषण करते, तो व्यवहारिक तो ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक बात ठीक नहीं है, क्योंकि सबका भरण पोषण भगवान। गर्भ में आप क्या पोषण कर रहे थे अपने बच्चे का? वही तो कर रहा था ना। गर्भ में आप क्या व्यवस्था कर रहे थे? गर्भ के जब बाहर आया, तो बिना किसी प्रयास के उसके पोषण के लिए स्तनों में दुग्ध आ गया, जबकि वो अन्न नहीं पचा सकता। तो कितना गर्म, कितना मीठा, कितना उसको, वो पहले से व्यवस्थित है, और वो पीकर हष्ट पुष्ट होता है। तो विचार करो, जो गर्भ में पोषण किया, गर्भ के बाहर आने पर तो भोजन व्यवस्था कर दी ना। देखो, उसको पीना किसने सिखाया? सहज में वो पान कर ले, वो छोटा बच्चा, उसको सिखाना थोड़ी पड़ा है। वो बहुत सर्वज्ञ प्रभु है, जिस समय जैसी व्यवस्था चाहिए। विश्वास करो, तुम्हारे ना होने पर भी तुम्हारे बच्चों की वैसी ही उन्नति, वैसे ही भरण पोषण जैसे तुम्हारे सामने हो। तुम्हारे सामने तुम निमित्त हो, जब तुम हट जाओगी तो वो किसी रूप में आकर संभाल लेगा। वो पूरी सृष्टि को संभाल रहा है, और जो दुर्गति होनी तो तुम्हारे सामने हो जाएगी, तुम रोक नहीं पाओगी। जो सदगति होनी, तो तुम चाहे उसके विरोध में खड़ी जाओ, फिर भी उसकी उन्नति हो जाएगी। हम कई बार ये दृष्टांत सुना चुके हैं। एक सोझा जी नाम के गृहस्थ थे, उनका चरित्र है भक्तमाल जी में। वो महाभागवत थे। उनका ब्याह हुआ, पत्नी हुई, एक संतान हुई। जब संतान हुई तो उनको, पत्नी को प्रसव पीड़ा में बहुत कष्ट होता है, उसका रोना चिल्लाना, ये सब सुन करके जब प्रसव हो गया, बच्चा कुछ समय का हो गया, तो उनका जीवन में दोबारा मैं गर्भ धारण करने की चेष्टा नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत कष्ट होता है। और अब मैं ऐसे संसार से विरक्त भाव में भजन करना चाहता हूं, अब नहीं। पत्नी से प्रार्थना की कि तुम्हारा पाणी ग्रहण किया है, इसलिए तुमसे हम अनुमति मांगते हैं, या हमारे साथ चलो। अगर आप, तो घर में सब सुख सामग्री है, बच्चा है, आप पालन पोषण करो, पर मैं विरक्त होकर आज से भगवान का भजन करूंगा। यदि आप कहती हो कि पाणी ग्रहण किया, तो हमारे हाथ में हाथ मिलाओ, चलो, जैसे मैं रहूंगा वैसे रहना होगा, पर साथ में कुछ नहीं, कोई नहीं, और भजन करना होगा। तो उन्होंने कहा, मैं आपके बिना तो रह ही नहीं सकती, आपके साथ चलूंगी। तो चली। जब गांव के बाहर निकली, जंगल में पहुंची, तो देखा थोड़ा धीमी चाल है, तो उनका जल्दी से आओ ना, तो देखा गोद में बच्चा है। तो पलटून उनका कहा था कि हमारे साथ अन्य कोई नहीं चलेगा, सिर्फ आपकी अनुमति है, आप बच्चा ले। तो बोले, नवजात शिशु, इसको कहाँ छोड़े, इसको कौन पालन पोषण करेगा? तो उन्होंने कहा, सब जीव जंतुओं का पालन पोषण करता है, वही भगवान करेगा, या तो वापस हो जाओ, या बच्चा यहीं छोड़ दो। तो कैसे छोड़, उनका भगवान का भरोसा, छोड़ यहीं बच्चा या वापस जा। वो महाभागवत थे, पर पत्नी अपने पति को भगवान मानती थी, छोड़ दिया बच्चा वहां। 12 वर्ष तक भजन साधन, एकांत तीर्थों में भ्रमण। जब उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा, तो उसको एकांत में बार बार क्या हुआ होगा मेरे बच्चे का। तो उनका, चलो, आज तुम्हारे अंदर जो बार बार एक प्रश्न रहता है, उसका उत्तर दिला देते हैं। अपने गांव में आए, बाहर बैठ गए, तो 12 वर्ष में दाढ़ी बाल ऐसे तो कोई पहचान नहीं। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ तुम्हारे गांव में एक सोजा जी थे, सुनाओ संत बन गए, तो उनके कोई संतान थी, क्या हुआ आपको पता है? तो उनका, अरे भाई, उनके भाग्य क्या कहने। सोझा जी को जब जाते हुए सुना, तो यहाँ का जो राजा था वो बड़ी श्रद्धा रखता था, तो उसने घुड़सवार दौड़ाए। सोझा जी तो मिले नहीं, लेकिन उनका लड़का मिल गया जंगल में, उसको उन्होंने रख लिया। उनके कोई लड़का नहीं था, तो अब युवराज पद पर वो है। बोले, अच्छा अच्छा अच्छा, और वापस हो गए। पत्नी इसका देखा,
घर में रहते तो हम गरीब किसान थे, लड़के को क्या बना पाते, लेकिन भगवान के हुए तो क्या बना, युवराज, और आगे चलकर वही राजा बनेगा। अब चिंता मत कर, चुपचाप भजन कर। ना कोई जंगली पशु पक्षी खा पाया बच्चे को, ना कोई हानि पहुंची, और अरे सर्वरक्षक भगवान, भरोसा भगवान का। तो तुम माँ हो, तुम्हारा सोचना ऐसा ठीक ही है, पर वो मोह के कारण। भगवान विश्व के माता पिता, तुमेव माता च पिता तुम, वो विश्व का पोषण कर रहे हैं। देखो पशु पक्षियों का, कितने सुंदर सुंदर पक्षी, और जंगल में रहते हैं, हष्ट पुष्ट रहते हैं, कोई उनकी दवा करने वाला नहीं। रहीमन बहु भेषज करत, ब्याज न छाणत साथ, खग मृग बसत अरोग, हरि अनाथ के नाथ। उनकी कौन दवा करता है, कौन भोजन, सब हष्ट पुष्ट स्वस्थ। भगवान पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, आपकी संतान का भी भरण पोषण करेंगे। इस बात से डरो मत, भजन परायण रहो, जब तक श्वास है तब तक उनकी सेवा करते रहो। नहीं, तुम्हारी जहां तक सेवा संपूर्ण भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु अब आप देखना, हम तो आपके विधान के अनुसार जा रहे हैं, लेकिन ये जो सेवा है आप संभालना, भगवान संभाल लेंगे।